आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स या मासिक धर्म के बारे में। इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है। यह एक नेचुरल फिनोमिना है जो 10 से 15 साल की लड़कियों में कभी भी शुरू हो सकता है। इसीलिए इससे तनिक भी नहीं घबराएं। ये आपके शरीर के विकास का एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जिसके बाद में तेजी से लड़की के शरीर का विकास होता है। अब हम बात करेंगे पीरियड्स होते क्यों हैं। हर महिला, हर लड़की के शरीर में एक बच्चेदानी और 2 अंडेदानियां होती हैं और अंडेदानी में सारे अंडाणु जिस समय बच्ची जन्म लेती है तभी सारे अंडाणु मौजूद रहते हैं, परंतु वो डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं। जब बिटिया 10 साल के करीब होती है तो उसकी हर ओवरी में हर महीने एक अंडा बनना शुरू होता है। कभी दाईं ओवरी में तो कभी बाईं ओवरी में अंडे का विकास शुरू हो जाता है। बढ़ता हुआ ये अंडाणु कुछ हार्मोन्स निकालता है। ये हार्मोन्स बच्चेदानी के अंदर की झिल्ली पर काम करते हैं, उस झिल्ली को मोटा बनाते हैं। अगर जब ये अंडाणु मैच्योर होता है और ओवरी से बाहर आता है, उसी समय अगर मेल पार्टनर से कांटेक्ट होता है तो प्रेगनेंसी रुक जाती है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती और तो अंडाणु धीरे धीरे स्वयं ही नष्ट हो जाता है और उससे निकल रहे हार्मोन्स का लेवल कम होने लगता है, जिससे ये बच्चेदानी की झिल्ली कमजोर पड़कर टूटने लगती है और ब्लड के साथ बाहर आती है। इसे ही पीरियड्स कहते हैं, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म तैयारी होती है प्रत्येक महीने प्रेगनेंसी के लिए। अब हम बात करेंगे कि पीरियड्स के समय अपना ध्यान कैसे रखें, यानी पीरियड्स को कैसे मैनेज करें। पीरियड्स के दौरान आपको बिल्कुल खुश रहना है। योगा करिए, मेडिटेशन करिए, हेल्दी बैलेंस डाइट लीजिए, पानी खूब पीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, और जिन बच्चियों को अभी पीरियड होना शुरू हुआ है वो अपनी दीदी से, अपनी मम्मी से खुलकर बात करें और तनिक भी घबराए नहीं, क्योंकि यह एक नेचुरल प्रक्रिया है जो कि ट्रांजिशन फेज है, जो ये बताता है कि अब आप बड़े हो रहे हैं। पीरियड्स के दौरान आपको अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। डेली आपको नहाना है और पीरियड्स के ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए अच्छे सैनिटरी प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करें, जिसमें सैनिटरी पैड्स, टैम्पॉन्स या मेंस्ट्रुअल कप का आप यूज़ कर सकते हो। सैनिटरी पैड सबसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल, कॉमनली अवेलेबल, इजीली एप्लीकेबल मटेरियल होते हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सैनिटरी पैड्स को भी 4 से 6 घंटे में आपको चेंज करना है, चाहे आपका फ्लो ज़्यादा हो या कम हो। अगर फ्लो ज़्यादा है तो जल्दी आपको चेंज करना होगा, और अगर फ्लो कम है, पैड पूरी तरह से सोख नहीं है, तब पर भी आपको 4 से 6 घंटे में पैड को चेंज करना है, क्योंकि ब्लड बैक्टीरिया के लिए ग्रो करने का एक अच्छा सोर्स होता है। आपको इन्फेक्शन होगा और आगे चल के कई समस्याएं हो सकती हैं। पैड को चेंज करने के पहले और चेंज करने के बाद अच्छे से हाथ को साबुन से धोना है। पैड को चेंज करने के बाद एक न्यूज़पेपर या कागज़ में रैप करके बंद ढक्कन के डस्टबिन में ही डालें। कभी भी पैड को इधर उधर खुले एरिया में कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए, नहीं तो इससे आसपास बीमारियां फैलेंगी। अपने जेनिटेलिया की सफाई का विशेष ध्यान रखें और जहां तक हो ड्राई रखने का प्रयास करें। यदि आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप साफ सफाई का अच्छे से ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो आपको लगातार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी PID, सफ़ेद पानी की समस्या हो सकती है, और आगे चलकर इनफर्टिलिटी या बांझपन और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। इसीलिए सफाई का खास तौर पर ध्यान रखें। हमारे देश में पीरियड के लिए बात नहीं की जाती, बच्चों को घर से निकलने के लिए मना कर दिया जाता है, जबकि यहाँ मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगी। पीरियड एकदम नॉर्मल फिनोमिना है, एक नेचुरल फिनोमिना है जो बताता है कि बिटिया बड़ी हो रही है। पीरियड का होना खुशी की बात है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आपकी बिटिया एक नॉर्मल फीमेल है। सभी मदर से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी बच्चियों को समझाएं कि एक नेचुरल प्रक्रिया है जो उनको हो रही है। नानी को, दादी को, बुआ, मौसी, हर किसी को पीरियड्स होते हैं, इसीलिए वो बच्चियां बिल्कुल नहीं घबराएं। उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताएं, खूब पानी पीने के लिए प्रेरित करें। हल्का फुल्का दर्द होने पर सिकाई करवा सकते हैं
और अगर अधिक दर्द है या पीरियड में ब्लड ज़्यादा जा रहा है तो डॉक्टर से सलाह लें। अदरवाइज पीरियड को एक नॉर्मल वे में बिटिया को समझाकर उसको एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए प्रेरित करें। अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जैसे बच्चे के जन्म के बाद अलग अलग ग्रोथ माइलस्टोन्स को हम सेलिब्रेट करते हैं, कभी अन्नप्राशन, छठी, बरही, जस्टॉन, ये सब सेलिब्रेशंस हर साल बच्चे का बर्थडे मनाते हैं। उसी तरह से जब बिटिया को पीरियड होने लगी तो एटलीस्ट घर की सारी महिलाएं बिटिया से बात करें और उसको सेलिब्रेट करें। पीरियड्स के दौरान स्वच्छता का ध्यान रखें, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को फॉलो करें, पैड्स को रेगुलर चेंज करते रहें और आसपास अपने बड़ों से बात करें ताकि आगे चलकर गंभीर परिणाम ना हो। जानकारी ही बचाव है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया सिंह, नारायण स्वरूप हॉस्पिटल, मुंडेरा, प्रयागराज से।